Hello students, welcome back to the channel. So here I am with chapter number 2 polynomials. हमारी सीरीज द कॉन्सेप्ट कॉर्नर के लिए. ओके, तो स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कम पढ़ाई करिए तो फेल हो जाएंगे और ज़्यादा कर लिया तो बर्न आउट हो जाएंगे और फिर आप ढूंढते हैं कोई एक परफेक्ट फिगर. तो बस ये चैप्टर वैसा ही है जिसमें हम ना कम ना ज़्यादा हम एक परफेक्ट फिगर ढूंढेंगे जो कि हमारे क्या होंगे, आंसर्स होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है. देखिए, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन which combines variable numbers and which are connected with operator. नहीं समझ आया. ओके, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें हम वेरिएबल्स यानी कि आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी एनी अल्फाबेट, तो कोई भी वेरिएबल के साथ में कोई भी नंबर, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, और जब वो कनेक्ट होते हैं नंबर्स किसके साथ, प्लस या माइनस के साथ, बस वही एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं. पॉलिनोमियल बेसिकली दो टाइप के नहीं होते हैं. ठीक है, ये दो उसके टाइप्स नहीं है, ये दो फर्दर ये जो है ये इनके टाइप्स है. पॉलिनोमियल दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है. ऐसी और भी कैटेगरीज हो सकती है बच्चों. ठीक है, या हम दो कैटेगरी का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. पॉलिनोमियल के जो ये टाइप्स है ये किस बेसिस पे है, डिग्री के बेसिस पे है. और पॉलिनोमियल के ये जो टाइप्स है ये किस बेसिस पे है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है कि पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन डिग्री समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल. देखिए, जीरो पॉलिनोमियल नाम से समझ में आ रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ही है. ठीक है, मतलब जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. ओके, देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, जितने भी हमारे नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टू द एंड. ओके, तो ये सारी नंबर्स हमारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. अगर आपसे किसी ने पूछा कि सपोज 15 एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस. कौन सा पॉलिनोमियल है 15, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ जीरो ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने भी बाकी के नंबर्स हैं वो है. ओके, देन लीनियर पॉलिनोमियल. देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है, वन. डिग्री. ओके, डिग्री क्या है बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है. ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री. समझे आप, जैसे कि यहाँ हमने पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स. एक्स की पावर क्या है, वन. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वन. उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स हमें यहाँ दो जगह दिख रहा है. एक्स यहाँ एक्स की पावर वन है और यहाँ एक्स की पावर टू है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, टू है. हाईएस्ट पावर क्या है, वन या टू, टू. तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर. तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, वन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है टू. और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है थ्री. आई होप आई एम क्लियर विद दैट. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल 5x³ प्लस 9x² माइनस 2x प्लस 6. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस x प्लस 7. ओके, अब देखते हैं हम कि कैसे हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल की जो टाइप्स है उसे हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, अब देखिए टर्म्स क्या होते हैं. टर्म्स बेसिकली बच्चों, जो आपने अगर यहाँ एक वेरिएबल या हाँ यहाँ आपने एक वेरिएबल लिखा, बीच में ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर मतलब प्लस या माइनस, फिर यहाँ आपने कुछ लिखा है, फिर ऑपरेटर लगा है, फिर आपने कुछ लिखा है, तो ये सब क्या हो गए हैं, ये आपके टर्म्स बन गई है. ठीक है, यहाँ जो जितनी भी चीजें मल्टीप्लीकेशन में साथ में होती है उन्हें हम कहते हैं टर्म. ठीक है, मैं जो टर्म होती है उन्हें कहती हूँ रियल सिबलिंग्स. ओके, मतलब अगर यहाँ पे जैसे कि ये देखिए 2x, 2 और x साथ में है, इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय x. तो ये रियल सिबलिंग्स है. रियल सिबलिंग्स मतलब वन टर्म वन टीम. ओके, तो वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म. तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली वन टर्म होती है. ठीक है, अब यहाँ आइए,
जीरो पॉलिनोमियल भी एक मोनोमियल हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एक मोनोमियल हुआ, ठीक है। ये दो हमारे क्या है, मोनोमियल्स में, ठीक है, जहां सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनो का मतलब क्या होता है बच्चों, टू। तो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी, टू टर्म्स, मतलब जैसे कि ये 2x+5, तो 2x एक टर्म है और 5 एक टर्म है, तो बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म्स है। देन ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती है, जैसे कि ये 3x² + x + 7। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। एक क्विक रिकैप देखते हैं। हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स को जो है हम दो कैटेगरीज में उनके टाइप्स देखेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री के बेसिस पे, अब डिग्री क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल क्या क्या है, जीरो पॉलिनोमियल जो कि सिर्फ जीरो ही है। देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने भी आपके नंबर्स है 1 to इनफाइनाइट, ओके, तो वो सब आपके क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसके बाद यस, और वन मोर थिंग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नेगेटिव्स भी है, सो वी कैन से दैट ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ओके। देन लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। उसके बाद हमने देखा कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स है, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको जब भी देखने को मिलेगा वो हमेशा इस ही फॉर्म का होगा, मतलब ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। अगर आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मैं बाकी फॉर्मेट्स की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन की का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, ax + b। क्वाड्रेटिक का ये जो यहाँ लिखा है, उसके बाद क्यूबिक का ax³ + bx² + cx + d = 0, ओके। तो अब यहाँ पे x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और a b और c क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब a b और c की जगह क्या आएंगे, कोई ना कोई नंबर्स आएंगे, और x की जगह या तो x ही रहेगा या कोई वेरिएबल आ जाएगा। जैसे कि a की जगह मान लीजिए आप 2, x की जगह मान लीजिए आप y² + 2y² + 3y + 9 = 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जीरो पॉलिनोमियल एक अलग चीज है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक अलग चीज है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या था बच्चों, जीरो, ठीक है, पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा और बीटा भी कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को, और कई बार रूट्स भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में इन सब में से कोई एक चीज फाइंड करके आने का कहा है तो आपको वन एंड द सेम थिंग ही फाइंड करिए। अब आप बोलेंगे कि हमने तो सीखा था कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, पर यहाँ तो जीरो पूछ लिया। पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ एक्स, अल्फा बीटा और रूट्स, ये सब एक ही चीज है। अब मैं आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता क्या है उसका मतलब बताती हूँ। देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब आपका जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पॉलिनोमियल लिया है। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, इसको आप वैल्यू ऑफ एक्स हटा करके आप कर लीजिए इसको वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है बच्चों, y। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ये जो y है, ठीक है, y की जगह हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जिससे ये पूरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है।
जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि आप वेरिएबल की जगह एक ऐसा नंबर डालें कि उस नंबर को डालते ही जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। अब हम क्योंकि स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर हम क्यूबिक पर, वैसे आपको चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी है, पर हम कॉन्सेप्ट कॉर्नर में क्यूबिक को नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर आपको क्यूबिक चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के रूट्स को या जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालते हैं। ठीक है, अब आपको जो एक मेथड है, देखिए जीरो निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन तक आने के बहुत सारे मेथड होते हैं। हम यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इस चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम की एक मेथड है, उससे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, जो मिडिल टर्म है 5x, ठीक है, उसे हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना है। ठीक है, अब मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, on comparing ओके, अब हमने देखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम हमारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम निकालेंगे ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, हियर a इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2, b की वैल्यू क्या है 5। देखिए यहाँ पे तो a b और c तीनों ही पॉजिटिव है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि a b और c अगर नेगेटिव हो तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, और c है हमारा 3। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना है a इंटू सी। देखिए बच्चों, मुझे नहीं पता कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे सिंपल मैथड बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगती है। मैं आपको बहुत ज़्यादा ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अब a इंटू सी, ये हम यहाँ पे वर्किंग यहाँ नहीं दिखाएंगे। आप चाहें तो आप रफ में कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे a इंटू सी करके नहीं दिखाना है। a इंटू सी हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए है 6। अब आप क्या करेंगे, आप रफ कॉलम में 6 के फैक्टर्स लिखते जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, अब देखिए 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद 1 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, देन 4 5 6, 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, देन 7 8 9, इसके आगे सारे नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बस इतने ही नंबर हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने a इंटू सी किया। a इंटू सी हमारा कितना आया 6। हमने देखा, हमने 1 से लेके जहां तक पॉसिबल था हमने वो नंबर्स देखे कि कौन से ऐसे पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। हमने ऑल द पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे लिख लिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। देखिए बच्चों, अगर सी का साइन क्या होता, माइनस होता, तो हम क्या लेते, ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने पे बी आए, पर सी का साइन हमारे इस क्वेश्चन में है प्लस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिनको प्लस करने पे बी आए। बी हमारा क्या है 5, तो हमें यहाँ से दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमारे सामने ऐसे दो पेयर है बच्चों, 2 और 3 और 3 और 2। आप इन दोनों में से किसी भी पेयर को ले सकते हैं, आप 2 और 3 लीजिए, 3 और 2 लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए अब ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, हम लास्ट टर्म को भी, ये हमारी लास्ट टर्म है, हम इसको भी एज इट इज लिख देंगे। हमें स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को। हम करेंगे इसको, हमने जो दो नंबर लिए बोलिए 2 और 3। अब आपको 2 और 3 को प्लस करके 5 आएगा, हमें यहाँ क्या चाहिए 5x, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3x
आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया, लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद हमें मिडिल वाली टर्म को क्या करना था, स्प्लिट करना था। हमने वो दो नंबर कौन से लिए, 2 और 3। अब हमें 5 नहीं चाहिए, हमें 5x चाहिए, तो 5x कैसे आएगा, 2x प्लस 3x। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्टिंग की दो टर्म और एंडिंग की दो टर्म में से अलग अलग हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। पहले हम स्टार्टिंग के दोनों टर्म में से कॉमन निकालते हैं। अब बच्चों जब आप कॉमन निकालते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिन्हें आप क्या करें, आप वहां माइनस ना करके देखेंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, पहले एक नंबर निकाला जाता है, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ 2x है, दोनों में ही 2 है तो क्या मैं कॉमन निकाल लूँ 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो मैं एक x कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, जो जो चीजें बच गई है वो अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, कॉमन निकालने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। तो 2x स्क्वायर को जब आप 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर में से जब हमने 2x निकाल लिया तो क्या बचा, x बचा। ठीक है, उसके बाद 2x में से हमने पूरा 2x निकाल लिया तो 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं बचा, क्या बचा 1। मैं वापस से कह रही हूँ, हमने माइनस नहीं किया है, हमने 2x में से 2x को माइनस नहीं किया है, हमने 2x में से 2x को डिवाइड किया है। तो जब हम सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, अब इसमें से निकालते हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम 3। अब हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी आप सेकेंड बार कॉमन ले रहे हैं तो आपको साइन के साथ कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही 3 पॉजिटिव थे, इसलिए हमारा कॉमन साइन भी क्या आया, प्लस आया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अब यहाँ वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है तो अंदर बचा x प्लस वापस से सेम थिंग 3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बच्चों, 1। ओके, नाउ अल्टीमेटली आपने अगर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की प्रोसेस पूरी बहुत अच्छे से फॉलो की है तो आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आएगा, सेम ही आएगा हर कंडीशन में। अगर ये दोनों ही ब्रैकेट आपके सेम नहीं आते हैं इसका मतलब आपने कुछ तो मिस्टेक की है। कई बार बच्चों की ज्यादा मिस्टेक्स होती है साइन लेने में, यहाँ पे x माइनस, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है, ज्यादातर मिस्टेक साइन में होती है, तो प्लीज ध्यान से लीजिएगा। ओके, अब आपके जो दो एक जैसे ब्रैकेट है इनको आप 1 टाइम लिखेंगे और ये जो बाकी नंबर्स बच गए इसका एक अलग ब्रैकेट बना लेंगे, 2x प्लस 3। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। हम दोनों ही नंबर्स को, दोनों ही हमारी टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। अब 2 जीरोस आएंगे और वो क्या है, हमारे अल्फा और बीटा। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। ये मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। एक बार हम रिकेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसे हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर करने के बाद हमने ए बी और सी की वैल्यू लिखी, ए बी और सी की वैल्यू लिखी। ए बी और सी की वैल्यू लिखते वक्त आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको ए बी और सी का साइन अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा, सेकेंड टर्म एज इट इज लिखा। उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमने a इंटू सी किया। a इंटू सी करने पे हमें, जब हमने उसके क्या निकाले, हमने उसके फैक्टर्स निकाले। हमें ऐसा पेयर ऑफ फैक्टर चाहिए जिसको c का साइन क्या है, प्लस।
प्लस करने पे क्या आना चाहिए, बी वाली टर्म आनी चाहिए। ऐसे नंबर्स निकले 2x और 3x। फिर हमने फर्स्ट की दो टर्म में से कॉमन निकाला, लास्ट के दो टर्म में से कॉमन निकाला। जब आप कॉमन निकालेंगे तो जो बाद में आपका बचता है वो दोनों ही जगह सेम ब्रैकेट होना चाहिए। फिर जो सेम ब्रैकेट है उसे हमने लिख दिया और जो बच गया उसे हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने जो दोनों ही हमारे ब्रैकेट्स थे उन्हें एक जीरो से इक्वेट किया। जीरो से इक्वेट करने के बाद हमारे अल्फा बीटा आ गए। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। अगर आपको अब भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। अब आपको उसके लिए एक चीज याद करने की जरूरत है कि अल्फा प्लस बीटा है। जब आप अल्फा और बीटा जो दोनों ही जीरोस आए थे हमारे, मैंने वही इक्वेशन ली बच्चों जिसका हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ताकि आपको वेरिफिकेशन में इजी हो, ठीक है। तो जो आपके दो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जब आप उनको प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए के इक्वल होंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आपके बी वाली टर्म है उसके आगे आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और एक और चीज है कि अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप जब करेंगे तो वो सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारा अल्फा आया था -1 और बीटा आया था -3/2 और हमारा जो बी है वो था 5 और बी के आगे हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। एक और चीज बच्चों, अगर आपके बी की वैल्यू क्या होती, माइनस नहीं होती, जैसे कि मान लीजिए आपकी बी की वैल्यू होती -5, अब इस -5 के आगे आपको एक और माइनस लगाना है, तो ये -5 हो जाता और ये हो जाता 5। -5 को अब जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब यहाँ हमने जब इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -3/2 मतलब कि ये बना -1 -3/2। जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया -5/2, जो कि हमारे RHS में भी है। ओके, उसके बाद अल्फा हमारा है -1, बीटा हमारा -3/2, मल्टीप्लाई किया तो दोनों सेम है। अब एक और मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि बच्चों को ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक जैसा लाना है। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। आपको अल्फा बीटा और -b/a का रिजल्ट एक जैसा लाना है, लाना नहीं मतलब आते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होते। बच्चे ये पूरा सही करके भी नीचे लिख देते हैं कि इट्स नॉट वेरीफाइड एंड समथिंग लाइक दैट। मैंने बहुत सारी आंसर शीट्स में देखा है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये LHS और RHS इक्वल आ चुका है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, LHS और RHS इक्वल आ चुका है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि आपको सम ऑफ जीरोस दिए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं और उससे आपको एक इक्वेशन बनानी है। देखिए बच्चों, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन का सोल्यूशन है, ठीक है। बट आई डोंट नो व्हाई बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए, पहले तो वो आपको कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस इज 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 9, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 9। पता नहीं क्यों बच्चों को ये लगता है कि अल्फा 6 है और बीटा 9 है, और वो यहाँ वैल्यू रखते हैं और आगे कुछ भी आंसर दे देते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दिया है तो आपको ऐसा करना है। आपको क्या करना है, x² माइनस ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है। x² की जगह आप x² डाल दीजिए, माइनस की जगह आप माइनस लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 6 लिख दीजिए, x की जगह आप x लिख दीजिए, प्लस की जगह प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह 9, एंड आंसर आ गया।
ठीक है। मैं एक और बार कह रही हूँ बच्चों कि आपको ये अल्फा और ये बीटा नहीं दिया है, सम और अल्फा प्रोडक्ट और अल्फा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस अच्छा एक और चीज, बच्चे कई बार फॉर्मूले में यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे क्या डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं, ठीक है। और ये इतने छोटे से क्वेश्चन का भी उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ओके। एंड ये हो गया सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ द कॉन्सेप्ट कॉन्वेटी सीरीज का चैप्टर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। बच्चों, इस वीडियो में हमने कौन से 2 टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स जो है वो कवर नहीं किए हैं, और हमने क्यूबिक पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन, वैसे तो आपकी बुक में नहीं है बट एग्जाम्पल सेक्शंस में जो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन ही है, और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नहीं आते हैं। अगर आपको इनका वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर की, क्योंकि देखिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बट अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, साइन का भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड वन मोर थिंग, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या ढूंढते हैं, आप एक परफेक्ट फिगर ढूंढते हैं कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है। सो आई होप कि इसको चैप्टर को समझने के बाद आप अपने लिए ऐसा कोई फिगर ढूंढ पाए कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि ना ही आप फेल हो और ना ही बर्न आउट हो। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।